बच्चों हमने क्या पढ़ा था पिछली सेशन में? एंजाइम्स हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैं फिर भी इसी से स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट कि हम इससे लिंक कर पाए, ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन, ओके। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है। वो क्या है? आरएनए से मिलके बना होता है। किस प्रोटीन से बनते हैं? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था ना प्रोटीन का, उससे बनते हैं एंजाइम्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है इस टाइप का। उनके बीच बीच में क्या होते हैं? पाउच होते हैं। उनके बीच बीच में पाउच होते हैं, इस तरह से पाउच होते हैं, ठीक है। वहां पे जाकर के सबस्ट्रेट मतलब कि रिएक्टेंट जिसको प्रोडक्ट में बदलना है वो वहां जाकर के लगता है और वो प्रोडक्ट में बदलता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन, प्रोटीन है और ये है पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को बदलेगा। ये प्रोटीन आके इस साइट पे लगेगा। जिस साइट पे लगेगा उसको कौन सा साइट बोलते हैं बच्चों? एक्टिव साइट। इस साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होगा और फिर ये क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एंजाइम एक्शन ही पढ़ाना था, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा रिकैप करवा दे रही हूँ, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया था। और एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था बच्चों, सब कुछ पढ़ लिया था। फीचर्स ऑफ एंजाइम पढ़ा दिया था मैंने, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फीचर्स ऑफ एंजाइम पढ़ा दिया था, यस और नो? यस। ये पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ाया था ना? चलो, तो हमने क्या देखा है कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, ठीक है। तो मैं फिर से थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पे हैं, है ना, आप यहाँ पे हैं, ये है आपकी नीट की सीट, ओके। और इतने सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, इतने सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, और इतना ज्यादा मेहनत जब आप करेंगे तब जाके आपको नीट की सीट मिलेगी। लेकिन है ना, अब आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं, उदास हैं। तभी क्या हुआ कि आपकी लाइफ में एक टीचर आया, एक टीचर आया, उसने क्या किया? टनल खोद दिया और साथ में आपके पैर में स्केटिंग शूज दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? आप फटाक से यहां पहुंच गए। जो आपको ये यहां तक पहुंचने में, ठीक है, 2 ईयर लगते, वो कब हो गया? वो सिर्फ 6 मंथ में कंप्लीट हो गया, ओके। ओके, यस, नेहा मैम ने आपका काम आसान करा दिया और नीट की सीट दिलवा दी। देखो सही में दिलाऊं या नहीं, लेकिन इस एंजाइम वाले चैप्टर में मैंने आपको नीट की सीट दिला दी और कई बार दिलाऊंगी, ठीक है। नीट की सीट आपकी पक्की, ओके। तो बच्चों वैसे ही एंजाइम करता है। एंजाइम क्या करता है? आपके एफर्ट को कम कर देता है, इतना कम कर देता है, मतलब आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो कि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में लगती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? उस एनर्जी को बोलते हैं जो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए लगती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब तो प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ एंजाइम मैंने पढ़ा दिए थे। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? मैम ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये कई बार आता है, नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड हो जाइए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जो आपकी क्षमता है ना, आपकी एनर्जी की कितना एफर्ट आपने लगाया, या फिर एंजाइम के टर्म्स में बोले तो एंजाइम्स कितना जल्दी काम करेगा, ठीक है। एंजाइम्स कितना जल्दी काम करेगा। फिर भी सुनिए, पढ़ा दिया था फिर भी, क्योंकि कुछ बच्चे फिर डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। कुछ नई चीजें जरूर बताऊंगी मैं इसमें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एंजाइम की जो क्षमता है कि वो कितना काम करेगा, ठीक है, ओके। नाउ अगर अगर कोई एंजाइम नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, मतलब कि कोई टीचर जब आपके लाइफ में नहीं है, तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा? इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा,
ठीक है, इतना ज्यादा एफर्ट। लेकिन जब आपकी लाइफ में एंजाइम है या मतलब टीचर है, एंजाइम को एकदम टीचर मान के समझिए, ठीक है, अगर टीचर है तो यही एफर्ट कितना कम हो गया, इतना ज्यादा कम एनर्जी आपको लगाना पड़ा। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए मैं कोई खाना खाती हूँ, मैंने सुबह का खाना खाया, अगर आपके लाइफ में आपके स्टमक के अंदर एंजाइम नहीं है बच्चों, नहीं है, तो उस खाना को पचाने में 48 ईयर्स लग सकते हैं। मतलब हो सकता है आपका पूरा जीवन, या फिर उससे पहले किसी की डेथ हो गई लेकिन खाना नहीं पचा उसका। ठीक है, इतना समय लगता है एक टाइम का खाना पचाने में। तो एक बार खाया और जिंदगी भर के लिए निश्चिंत। लेकिन अगर एंजाइम्स है तो वही खाना 1 से 2 घंटे में पच जाता है। ठीक है, तो इतना कम एफर्ट लगा दिया, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है, आपके खाना को, जो कि आपने फूड खाया, फूड को आपके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने में कितनी एनर्जी लग रही थी पहले बिना एंजाइम के, इतनी ज्यादा, अब वो इतनी कम हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जब ना एंजाइम अपने एकदम बेस्ट पोजीशन पे होता है, बेस्ट ताकत पे। मतलब कि अब जब आपको टीचर का हेल्प मिल रहा है बच्चों, जब टीचर का, नेहा मैम का हेल्प मिल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि यस, अब मैं उस वहां पे पहुंच गया हूं, उस स्थिति पे कि अब मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी है, अब आप नीट क्रैक कर दोगे। लेकिन जब आपके लाइफ में टीचर नहीं है तो ये वाला जो है ना, ये चीज आपको बहुत लेट से पता चलेगी, बहुत लेट से ये सिचुएशन गेन होगा। समझ गए? अब देखो, कोई भी चीज जब बनती है, तो जब प्रोडक्ट बन गया तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है ना? जब आप नीट क्रैक कर गए तो आप ऐसे कर रहे हो, हाँ, है ना, एनर्जी रिलीज कर रहे हो ना। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ये यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक मतलब कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, अब एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, जब सबस्ट्रेट ऊपर हो और प्रोडक्ट नीचे तो एक्सोथर्मिक, और जब प्रोडक्ट ऊपर हो सबस्ट्रेट नीचे तो एंडोथर्मिक। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, हीट बाहर निकल गया। जैसे एक पिलो है, पिलो को पिलो मान लीजिए फूला हुआ है और वो पचक जाए, तो आप क्या बोलेंगे? इससे कुछ रिलीज हुआ। ठीक है, तो एनर्जी का लेवल इतना हाई था, वो एनर्जी का लेवल नीचे चला गया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। नाउ अब आप थक आराम से बैठ गए, नीट क्लियर हो गया, अब आराम से बैठ गए। ठीक है, नीट क्लियर हो गया सबका? मैंने नीट क्लियर करा दिया आज। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? आपको ना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज, यहाँ पे दिया होगा एक्स और यहाँ दिया होगा वाई। तो पूछेगा एक्स क्या है, विदाउट एंजाइम है कि विथ एंजाइम है, वाई क्या है, विदाउट एंजाइम है कि विथ एंजाइम है। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन भी हम करेंगे। नाउ ये मैंने पढ़ा दिया था, थियरीज, थियरीज पढ़ा दिया था बच्चों। ठीक है, अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये जो एंजाइम है एक्चुअली कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? ठीक है, एंजाइम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों? एंजाइम को प्रोडक्ट बनाने में 3 स्टेप लगते हैं, 3 स्टेप। सबसे पहला क्या होगा? बाइंडिंग। एंजाइम है ये एंजाइम है। ओके, ये सबस्ट्रेट है। ओके, एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है। ये दोनों क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, बाइंड करेंगे। और यहाँ पे क्या लगती है? बाइंडिंग एनर्जी। जब कोई जुड़ते हैं तो क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, बाइंड करेंगे, फिर दोनों रिएक्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, दोनों मिलके रिएक्ट करेंगे। और जब रिएक्ट करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रिएक्ट करने के बाद अंदर बन जाएगा प्रोडक्ट, अंदर बन जाएगा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बच्चों रिलीज हो जाएगा, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे नेहा मैम है टीचर, ठीक है, आप हो स्टूडेंट, आप हमारे पास आए, ठीक है, आप नेहा मैम के पास आए, हम लोग बाइंड हुए, हम लोग एक दूसरे को समझे, मैं आपको, है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ? आप मुझे जाने, मैंने आपको जाना। उसके बाद क्या हुआ? हम रिएक्ट किए, मतलब
मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने ये समझना कि शुरू किया कि कौन से बच्चे रेगुलर हैं, कौन से बच्चे रेगुलर नहीं हैं, आपको किस लेवल से पढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन देना शुरू किया, टेस्ट लेना शुरू किया, और यहाँ पे जब आप नीट क्रैक कर जाओगे, नीट क्रैक कर जाओगे, तो मैं क्या करूंगी, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। जब आप प्रोडक्ट बन गए ना, नीट क्रैक कर लिए, तो टीचर अलग हो जाएगा और स्टूडेंट अलग हो जाएगा। और जो मैं हूं, है ना, मैं वेट करूंगी दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है। ऐसे ही ये एंजाइम वेट करेगा दूसरे सबस्ट्रेट का, ओके। और आप जो नीट क्रैक कर चुका है प्रोडक्ट, वो चला जाएगा मुझे छोड़ के, कभी याद भी नहीं करेगा, कभी याद भी नहीं करेगा, है ना, समझ गए। तो पहले होगा बाइंडिंग, फिर होगा रिएक्शन, अच्छा याद करेंगे, गुड, है ना, बाइंडिंग, फिर रिएक्शन, और उसके बाद रिलीज। अब आप आजाद हैं, अब आप आजाद हैं, ठीक है। चलो, गुड 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 गुड, अच्छा लगा जान के, बस हो गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट फॉर आपका रिएक्टेंट, कोई भी चीज जो रिएक्ट करती है, ये आपका फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिएक्टेंट। और एंजाइम मतलब जैसे टीचर हो गया ना, टीचर प्लस स्टूडेंट, है ना। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए, ओके। इन्होंने बाइंड किया, बाइंड करने पर क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और जब प्रोडक्ट बना, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट बन के एकदम एकदम से रिलीज नहीं हो जाएगा ना, जब आप नीट क्रैक करोगे तो एकदम से तो छोड़ के नहीं जाओगे ना, तो थोड़ी देर रहोगे, उसको क्या बोल रहे हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद रिलीज हो जाएंगे, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, जो डॉक्टर है वो अपना सेवा शुरू करेगा, और एंजाइम जो है दूसरे सबस्ट्रेट का वेट करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। मैं ये स्टूडेंट और टीचर वाला एग्जांपल लेके चल सकती हूँ ना, समझ में आ रहा है सबको, ओके। चलो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं फिर, है ना। चलो, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स रिएक्शन, ठीक है। किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। सबसे पहली बात बच्चों, टेम्परेचर, इससे क्वेश्चन आता है। ये ग्राफ बच्चों आपको दे दिया जाएगा टेम्परेचर और पीएच का, और आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। वेरी इजी ग्राफ, देखिए ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, इधर टेम्परेचर की रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर है, इधर है टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इधर दिया है एंजाइम की वेलोसिटी, मतलब कि कितने टेम्परेचर पे एंजाइम कितना तेज काम करेगा, कितने टेम्परेचर पे एंजाइम कितना तेज, कितनी जल्दी जल्दी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो एंजाइम की स्पीड भी कम है, लेकिन जब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम खुश हो गया, एंजाइम खुश हो गया और वो अपने हाई पीक पे पहुंच गया। किस टेम्परेचर तक बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जहां पे एंजाइम सबसे ज्यादा काम करता है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए बच्चों सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए। अब आप सीखेंगे बहुत नई नई चीजें, यहाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर क्यों पीना चाहिए, खौलता हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर सुसुम पानी क्यों पीना चाहिए, इसलिए क्योंकि उस टेम्परेचर में ना, उस टेम्परेचर पे एंजाइम जल्दी जल्दी काम करते हैं। जब आप सुबह खाली पेट पीते हैं ना, तो आपके मुंह में जो एंजाइम है, जितने भी एंजाइम है बच्चों, और लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल को तोड़ देता है, ठीक है, हाँ ये फिक्स रहेगा, 37 उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो जितने एंजाइम्स हैं वो जाते हैं पेट के अंदर और वो खुश हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी आपका ना भूख बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी खाना को पचा लेंगे। लेकिन अगर आप खौलता हुआ पानी पीते हैं तो क्या होगा, आपके एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, आपके एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे और खाना आपको नहीं पचेगा, ठीक है। तो खौलता हुआ सूप नहीं पीना है, खौलता हुआ मतलब एकदम गरम गरम मोमो नहीं खाना है ना, एकदम गरम गरम मोमो नहीं खाना है बच्चों आपको,
अभी ठंड के मौसम में बहुत मजा आता है ना, गरम गरम मोमो, गरम गरम सूप पीने में, वो नहीं करना है, एकदम गरम। तो क्या होता है उससे, उतने हाई टेम्परेचर पे जो आपका एंजाइम है, एंजाइम क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। हाँ, ज्यादा ठंडा भी नहीं, ज्यादा ठंडा, ये देखिए ज्यादा ठंडा होने पे ये हालत है एंजाइम की, बहुत स्लो। और जब बहुत ज्यादा गर्म कर लिया तो भी ये हालत है। तो उसको एकदम नॉर्मल खाना खाइए, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बॉडी टेम्परेचर जितनी आपकी होती है ना, उस टेम्परेचर तक जितना आप बर्दाश्त कर सके अपने हाथ पे, उतना ही टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, मीडियम, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन ये आएगा कि एक्स पे वाई पे क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये पूरा ग्राफ दे दिया जाएगा और ये चीज टेम्परेचर और वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा, तो पूछेगा कि एक्स पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, एक्स पे टेम्परेचर होगा कि वाई पे टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्स वाले पे इधर टेम्परेचर जाता है और इस तरफ हमेशा वेलोसिटी, ऊपर हमेशा स्पीड जाती है, ऊपर हमेशा स्पीड जाती है, ठीक है, और इधर हमेशा टेम्परेचर और पीएच जाएगा। और एक खास बात, जब आपको फीवर होता है ना, तो आप देखते हो ना कि खाना खाने का मन नहीं करता, नहीं मम्मी खाना नहीं खाएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बच्चों बॉडी का, तो आपके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। देखिए टेम्परेचर हाई हो रहा है बॉडी का, और हाई हो रहा है, तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो गए। अब वो खाना पचा ही नहीं रहे, वो खाना मतलब खाने को प्रोडक्ट में तोड़ ही नहीं रहे, तो जो खाना आपने खाया वो पेट में रखा ही है, और उस समय कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है जब बुखार होता है, तो यही रीजन है। दूसरा और क्या, जब बहुत दिन तक बुखार होता है ना बच्चों, जब बहुत दिन तक बुखार रहता है किसी क्रॉनिकल डिजीज में, तो कभी कभी एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, कभी कभी ये ग्राफ ना ऐसे करके नीचे आ जाता है, तो ये हो गया डी नेचर। डी नेचर हो जाना मतलब एंजाइम्स बिल्कुल मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। तो किसी किसी बीमारी के बाद ना कुछ एंजाइम्स मर जाते हैं, जैसे ऐसे लोगों को दूध नहीं पचेगा, दूध नहीं पचेगा, ऐसे लोगों को अंडा नहीं पचेगा। तो क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है कि उनके वो एंजाइम डीनेचर हो गए। जैसे जिनको दूध नहीं पचता ना, उनका लैक्टेज एंजाइम किल हो जाता है, लैक्टेज एंजाइम मर जाता है, ठीक है, बुखार उखार के बाद लैक्टेज एंजाइम मर गया। तो लैक्टेज एंजाइम मर गया तो वो मिल्क में जो लैक्टोज है, मिल्क में जो लैक्टोज है उसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो अब उनको दूध पचेगा नहीं। हाँ, तो उनको पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो उनको क्या हो गया, दूध पीते ही वॉमिटिंग आ जाएगी, दूध पीते ही डायरिया हो जाएगा। अगर ऐसा आपके आसपास किसी को होता है तो आप उसको ये बात बताइए, ठीक है, कि आप ये वाला टेस्ट कराइए, ओके, एंजाइम का। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों को कैसा मिल्क दिया जाता है, लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है, लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है, समझ गए, ठीक है। तो आधे डॉक्टर तो आप यही बन गए, ओके। अब देखते हैं पीएच के बारे में, पीएच के बारे में। हाँ, कभी कभी एंजाइम परमानेंट लॉस कर देते हैं, एकदम परमानेंट उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों एकदम खौलता हुआ ना मोमो और खौलता हुआ जो है ना सूप नहीं पीने की कोशिश करना, और एकदम ठंडा नहीं खाना, ओके। चल, पीएच नहीं, एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है तो नहीं हो पाता है, ठीक है, एक बार डीएक्टिवेट हो गया तो नहीं हो पाता। फिर से बता रही हूँ, ये ग्राफ में बच्चों अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम धीरे धीरे मूव कर रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा मतलब जिसमें नॉर्मल, ठीक है, सुसुम जो होता है ना ल्यूक वार्म, उस टेम्परेचर पे एंजाइम को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टेम्परेचर आप और बढ़ाते जाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और एक समय पे जब आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम मर भी सकता है। इसीलिए हाई फीवर में आपको खाना खाने का मन नहीं करता है। चलो अब पीएच पे बताती हूँ, पीएच पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हमेशा, एक्स एक्सिस पे पीएच रहेगा बच्चों, पीएच रहेगा। डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट का मतलब होता है वो वाली एंजाइम मर गई, ठीक है, वो बिल्कुल मर गई। अब जब आप वो चीज खाएंगे तो वो पचेगी नहीं, जैसे जिस चीज की एंजाइम मरी ना, मान लीजिए प्रोटीन की एंजाइम मरी, तो आप जब प्रोटीन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो आपको पच नहीं रहा है, समझ रहे हैं, वो बात है, ठीक है। अब पीएच और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इधर हमने अलग अलग पीएच रखा और इधर हमने अलग ये वेलोसिटी रखी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम पीएच बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है कि घटती है,
ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझिए बच्चों कि हर एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करता है। जैसे आपका अमाइलेज, अमाइलेज जो है ना स्टार्च को तोड़ने वाला, वो 6 to 8 पीएच पे काम करेगा। आपका जो पेप्सिन है जो स्टमक में रहता है वो किस पीएच पे काम करता है, वो करता है 1 to 4 पीएच पे काम करेगा। ओके, और जो आपका दूसरा और इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला वो 8 से अबव 8 से अबव रेंज में काम करेगा। समझ गए, हर एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक्स में पीएच होगा कि वाई में पीएच होगा। दूसरा, आपको इस तरह से ये ग्राफ दिया होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि 6 से कम जब पीएच हुआ, 6 से पीएच कम हुआ, ये 7 है, 7 पीएच पे, 7 पीएच मतलब कि एकदम बैलेंस, न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच पे एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ जाती है। मतलब 6 पीएच से कम हुआ, अगर आप ज्यादा तीखा खा रहे हैं, ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, 1 से 6 मतलब एसिडिक, ठीक है, और इधर हो गया, इधर हाईली बेसिक फूड, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जब आप एक न्यूट्रल फूड खा रहे हैं, न्यूट्रल फूड खा रहे हैं, ठीक है, 6 to 7 के रेंज के बीच खा रहे हैं, तो आपका एंजाइम ज्यादा काम करेगा। लेकिन फिर जब आप बहुत ज्यादा बेसिक चीज खा रहे हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा साग वाग, बहुत ज्यादा बेसिक, एकदम न्यूट्रल कर लिया बॉडी को, है ना, तो वहां पे भी आपके एंजाइम की स्पीड कम हो जाएगी। तो हमेशा न्यूट्रल डाइट लेना है ना, न्यूट्रल डाइट, ना बहुत ज्यादा एसिडिक, एकदम पिज्जा बर्गर एकदम तीखी तीखी मोमो की चटनी, ना बहुत ज्यादा एसिडिक खाना है, ना बहुत ज्यादा बेसिक खाना है। बच्चों ये आप नाप सकते हैं कैसे कि आपकी बॉडी एसिडिक है कि बेसिक। आप किसी भी स्टोर में जाएंगे, मेडिसिन स्टोर में, तो आपको पीएच का पेपर मिलेगा, आप बोलेगा पीएच पेपर दीजिए, आप उसको जब जीभ पे रखेंगे ना, तो वो आपका पीएच बता देगा कि आपकी बॉडी एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक खाएंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम रहेगी, और बहुत ज्यादा बेसिक खाएंगे तो भी एंजाइम की स्पीड कम रहेगी। स्पीड कब ज्यादा रहेगी, न्यूट्रल पे, ठीक है, स्पीड कब ज्यादा रहेगी, न्यूट्रल पे, मतलब 6-7 जिसका पीएच होगा ना, 6-7 और 7-8 के बीच में, तो वो खाना आपके लिए अच्छा है। लौकी वगैरह खाओ, एकदम हल्का फुल्का सादा सादा खाना, सात्विक खाना, सात्विक खाना, या कुछ भी खा रहे हैं उसमें ज्यादा ना तीखा डालना है और ना ही एकदम एकदम मीठा मीठा भी नहीं, है ना, बहुत ज्यादा तीखा भी नहीं। हाँ, नॉनवेज भी आ सकता है लेकिन आपको उसमें तीखा नहीं डालना बहुत ज्यादा, पीएच उसका हाई नहीं करना। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ नहीं, पीएच चेक करना जरूरी नहीं होता, बस मैंने एक बता दिया कि ऐसे पीएच होता है चेक। ठीक है, तो बच्चों 1-4 में कौन काम करेगा, इस रेंज पे कौन सा एंजाइम काम करता है पता है, इस रेंज पे आपके प्रोटीन वाले एंजाइम काम करते हैं, पेप्सिन वगैरह ये लोग काम करते हैं। न्यूट्रल वाले पे आपका आ जाता है अमाइलेज, काम करता है, अमाइलेज अच्छा काम करता है यहाँ पे इस पीएच पे। और हाईली बेसिक वगैरह पे हो जाता है आपका, जैसे जो इंटेस्टाइन में जितने भी पाए जाएंगे ना, ड्यूडेनम वगैरह में, वो सारे काम करेंगे इधर, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस तरह के जो एंजाइम है वो इधर काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बस ये बता, क्वेश्चन का आंसर बस ये देना है कि जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते हैं, न्यूट्रल रेंज तक हमारी वेलोसिटी स्पीड, मतलब स्पीड एंजाइम की बढ़ती है, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे उसकी रेंज, उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। ठीक है, अब जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इतने इजी तरीके से ये मैं समझाने वाली हूं कि आप हमेशा याद रखेंगे इसको। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जब हम बहुत ज्यादा, है ना, ये क्या बता रहा है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब कि आप कितना खाना खा रहे हैं, आप कितना रिएक्टेंट डाल रहे हैं, उसका एंजाइम पे क्या असर पड़ता है। मतलब कि आपको कम खाना खाना चाहिए या ज्यादा खाना खाना चाहिए।
ठीक है, कम खाना खाना चाहिए या ज्यादा खाना खाना चाहिए। बच्चों रिज्वाइन कर लो, जिसको लग रहा है आवाज क्रैक हो रही है, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, स्पीड एकदम फास्ट है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इधर है सबस्ट्रेट, इधर आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को ऐड कर रहे हैं, और इधर क्या है, एंजाइम की वेलोसिटी, एंजाइम की वेलोसिटी। ठीक है, इधर आप क्या कर रहे हैं, माँ का प्यार ऐड कर रहे हैं, माँ का प्यार ऐड कर रहे हैं, और इधर क्या है, इधर आप रिएक्शन दे रहे हैं माँ के प्यार पे। ठीक है, माँ ने इधर प्यार बढ़ाया और इधर आपका रिएक्शन आया, यही चीज है। ठीक है, मतलब कि इधर आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, रोटियां ऐड की, एक रोटी खाया, दो रोटी खाया, तीन रोटी खाया, चार रोटी, पांच रोटी, छह रोटी, सात रोटी। ठीक है, तो इधर आपने रोटियां बढ़ाई, तो इधर रिएक्शन क्या हुआ एंजाइम का, ये हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया ग्राफ क्या बता रहा है, कि कितना आप रिएक्टेंट डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा एंजाइम का, एंजाइम क्या बोलेगा। ओके, चलो अब क्या है कि जैसे एक बच्चा है, मान लो क्लास में स्नेहा है। ठीक है, स्नेहा है, स्नेहा एक पार्टी में गई, स्नेहा एक पार्टी में गई, उसको बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने ना एक प्लेट गोलगप्पा खाया, दो प्लेट गोलगप्पा खाया, तीन प्लेट गोलगप्पा खाया। तो जब उसने एक प्लेट गोलगप्पा खाया तो भूख बढ़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम्स खुश हुए। एंजाइम्स के पास क्या है, बहुत सारे एक्टिव साइट है, एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं आपके स्टमक में। वो खुश हुए, वाओ हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा है, अब हम इसको प्रोडक्ट में बदलेंगे, बहुत खुश हुए। ओके ओके, तो इसने एक प्लेट गोलगप्पा खाया, दो प्लेट गोलगप्पा खाया, तीन प्लेट गोलगप्पा खाया। तो एक प्लेट खाया, दो प्लेट खाया, तीन प्लेट जब खाया, तो जो एंजाइम थे उसके पेट के अंदर, उनकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी हो गई, मैक्सिमम स्पीड की आधी हो गई, मतलब जितनी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी आधी हो गई, मतलब अब इसको ज्यादा, बहुत ज्यादा खाना नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, Km। Km क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट विच वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन रीच हाफ, मतलब खाने का वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो जाती, यहां तक उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई उसके एंजाइम की। एंजाइम चाह रहे हैं और खाना दो, और खाना दो, और लाओ, है ना। ठीक है, अब क्या है कि ये खाई जा रही है, इसने 4 प्लेट खाया, 5 प्लेट खाया, 6 प्लेट खाया, 7 प्लेट खाया। अब क्या हुआ, वो हो गया कि एंजाइम के एक्टिव साइट सारे फुल हो गए, अब कहीं जगह नहीं है, अब कहीं भी जगह नहीं है, सारे एंजाइम्स फुल हो गए, सारे के सारे एंजाइम्स फुल हो गए, अब कहीं जगह नहीं है। ठीक है, इसने कितना प्लेट खाया, 7 प्लेट खाया, तो 1 एंजाइम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेट गोलगप्पे खाए और 7 एंजाइम है, और सारे के सारे फुल हो गए, सारे के सारे फुल हो गए, अब कहीं जगह नहीं है। ठीक है, तो आपने वो वाला ऐड देखा है, जगह नहीं है, अरे और डालो, है ना, जगह है, जगह नहीं है, जगह है, वही वाला सीन हो रहा है। अब ये क्या, इसका मन नहीं मान रहा है, ये सोच रही भाई अब क्या है ना, कि ये मौका मिले ना मिले, घर में तो मम्मी फिर से लौकी खिलाएगी, तो मैं ना और खा लेती हूँ। 8 प्लेट, 9 प्लेट, ये भरी जा रही है, 8 प्लेट खा लिया इसने, 9 प्लेट खा लिया इसने, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एंजाइम्स तो भाई फुल है, ये एंजाइम फुल है, अब हमारे पास जगह नहीं है, और ये बोल रही है जगह है। ठीक है, बहुत जगह है, अरे जरे जगह नहीं है, बहुत जगह है ना, तो ये भरी जा रही है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, एंजाइम्स बोल रहे हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है ना। तो क्या हुआ कि इसने जो ये एक्स्ट्रा 2 प्लेट खाए ना, 8th और 9th, ठीक है, जो एक्स्ट्रा 2 प्लेट खाए, ये इसके पेट में वेस्ट हो गए, इसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे, समझ गए, वो ऐसे ही ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, इसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होंगे, और दूसरे दिन क्या होगी, जब डाइजेस्ट नहीं होंगे तो दूसरे दिन क्या होगी स्नेहा के पेट में, गुड़गुड़, गुड़गुड़ होगी पेट में। ठीक है, ठीक है, गुड़गुड़ होगी पेट में, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। समझ गए बच्चों, समझ गए।
तो जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, केएम मतलब फूड का कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं एंजाइम की एफिनिटी फूड के लिए कम होती जाएगी। वो बोलेगा भाई नहीं चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जगह है, ये बोल रहा है जगह नहीं है, मुझे नहीं खाना है, अब प्रेम कम हो गया है ना। ये बच्चों अब आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आप बोलोगे ना, ये वाला एड जब भी देखोगे, अरे अरे जगह नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, तो आपको ये वाला याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन फूड की बढ़ाते हैं, फूड आप बढ़ा रहे हैं, तो एंजाइम्स की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब प्यार, एंजाइम्स का जो खाने के लिए प्यार था ना, पहले तो वो खुश था, हाँ, अब उसकी एफिनिटी कम हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से सुनो, मजाक खत्म, अब ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम फूड की एफिनिटी, फूड का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एफिनिटी, एंजाइम का जो प्यार है फूड के लिए कम होता जाएगा। तो केएम बढ़ेगा, एफिनिटी कम होगा, केएम बढ़ेगा, एफिनिटी कम होगा। ठीक है, चलो अब बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, अब ध्यान से सुनिए, इधर सभी आ जाइए यहाँ स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब तक ठीक है, एक लेवल तक ही एंजाइम को, एक लेवल तक ही एंजाइम को फूड से प्यार था, एक लेवल तक ही एंजाइम को फूड से प्यार था, उसके बाद उसने फूड को रिजेक्ट करना शुरू किया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, सारे बच्चे बात करना बंद करेंगे। ठीक है, विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द एंजाइम वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, एंजाइम की स्पीड बढ़ती है, एंजाइम की स्पीड बढ़ती है। केएम मतलब बच्चों आपका हो गया, ये कांस्टेंट होता है, केएम इज मिकालिस कांस्टेंट, केएम इज मिकालिस कांस्टेंट। ये खाने का वो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन है जहां पे एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो चुकी थी, मतलब आप इतना भी खाना खाते तो चलता। ठीक है, लेकिन आप ठूसे जा रहे हैं, आप ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम खाने की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। लेकिन एक स्पीड पे आके इसने, एंजाइम्स ने बोला बस अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ठीक है, पहले तो एंजाइम खुद खुश हो रहा था, और लाओ और लाओ, और इस यहाँ पे जाके एंजाइम ने मना कर दिया। समझ गए, तो आपको क्या बोलना है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, यस, ओके। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, एक और तरीके से समझा देती हूँ, कोई याद रहेगा। अब क्या है कि जैसे इसको समझिए कि माँ का प्यार, ठीक है, ये केएम क्या है, केएम क्या है, माँ का प्यार है। तो माँ का प्यार आपका बढ़ रहा है, तो आपको भी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। माँ आपको टेस्टी टेस्टी खाना बना के दे रही है, सब कर रही है, लेकिन क्या कर रही है ना, माँ अब आपके साथ स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है, आप कैसे पढ़ रहे हैं वो गेट से बाहर झांक के देख रही है, मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है। ठीक है, लंच खाया कि नहीं खाया, आपके इस दोस्त के घर जा रही है, आप जहां जा रहे हैं वहां जा रही है। तो क्या होगा, एक समय बाद आपका माँ से प्यार, है ना, एक समय बाद आपका माँ से प्यार कम हो जाएगा कि क्या माँ हमेशा मेरे पीछे लगे रहती हो, है ना। तो एफिनिटी कम हो जाएगी, एफिनिटी कम हो जाएगी, एफिनिटी मतलब प्रेम। तो जैसे जैसे प्यार ज्यादा बढ़ेगा तो माँ का, तो आपका एफिनिटी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं ना थोड़ा सा चैट बंद कर रही हूँ, चैट बंद करूंगी तो आप जरूर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे आप सभी अच्छे बच्चे हैं, पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में बातचीत होने लगती है। ओके चल, हम्म, हाँ,
अब हम पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। बच्चों ऐसे ही अगर आप बातें करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बतानी है आपको, ठीक है। ये चैप्टर आज कंप्लीट करके रहेंगे, थोड़ा लॉन्ग चलेगा लेकिन आप ये चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे हम। और आपको इस चैप्टर को बहुत हाई लेवल पे देखना है, ठीक है। तो आप यूट्यूब मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उस पर और ज्यादा मैंने बताया है, क्योंकि वहां थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताया है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? एंजाइम एक्शन कम कैसे होता है? एंजाइम एक्शन में एंजाइम जो काम कर रहा है उसमें कभी बाधा तो आती होगी, वो कम कैसे होता है, ठीक है, रुकावट कैसे आती है? सबसे पहला बाय डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब टेम्परेचर वाला एग्जांपल, हाई टेम्परेचर अगर हमने कर दिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दिया एंजाइम को, ठीक है, खौलता हुआ पानी पी लिया, एंजाइम मर गया। बहुत दिन तक बुखार रह गया, एंजाइम मर गया, ठीक है। तो इस तरह से डीनेचर, एंजाइम क्या हो जाते हैं? परमानेंटली डीनेचर हो जाते हैं, मर जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब क्या है, ये है बच्चों, ये है आपकी नीट की सीट, ये है नीट की सीट, ठीक है, नीट की सीट है। ये है एक बच्चा मयंक, ओके, मयंक है, और ये है एक बच्ची स्नेहा, ओके, ये है एक बच्ची स्नेहा। अब क्या है कि ये जो नीट की सीट है ना, एक्चुअली ये डिजर्व कर रही थी, है ना, ये डिजर्व कर रही थी, लेकिन बीच में तभी कौन आ गई? स्नेहा। उसने बोला भाई मैंने भी सेम टीचर से पढ़ा है, मैंने भी नेहा मैम से ही पढ़ा है, मैंने भी सेम एफर्ट लगाए हैं, मेरा भी शेप साइज तेरे ही जैसा है, तो ये सीट तो मेरी भी हो सकती है, ये एक्टिव साइट मेरा भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों आपके बॉडी के अंदर ये जैसे एंजाइम है ना, ये एंजाइम है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक फूड प्रोडक्ट है जिसको बदलना है, उसी के जैसा दिखने वाला एक और फूड प्रोडक्ट आ जाता है, तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये क्या करेगा? ये कंपटीशन करेगा और एंजाइम के एक्शन को रोक देगा, कम कर देगा। कैसे? ये आके यहाँ बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये आके यहाँ बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया, तो बेचारा जो हमारा मेन था फूड, जिसको कन्वर्ट होना था, वो तो देखता ही रह गया, और फूड आपका बॉडी में पड़ा रह गया, स्टमक में, वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। यही रीजन है बच्चों, जब आप कोई ऐसा ड्रग लेते हैं ना, ड्रग मतलब दवाइयां, जब आप कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो आपके फूड की तरह मिलता है, इससे मैच करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और आपका फूड ऐसे धरा का धरा रह जाता है, तो आपके फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और इसी की वजह से आपको फिर भूख कम लगती है। कोई कोई दवाई ऐसी होती है ना जिसको खाने के बाद भूख कम हो जाती है, रीजन ये भी होता है, रीजन ये भी होता है, आपको उस समय भूख फिर कम हो जाती है, क्योंकि आपका फूड तो पड़ा ही रह गया ना, तो जब फूड पेट में पड़ा है तो भूख कैसे लगेगी? अब इससे नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों? ये वाले, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि जो सकनेट है, ठीक है, एक सकनेट है, वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। सकनेट क्या है बच्चों? सकनेट एक तरह का सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये सकनेट है, ये सकनेट है, ओके। इसको जाना है और लगना है एंजाइम के साथ, लेकिन तभी तभी कौन आता है? मैलोनेट। ये कौन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये है विलन, ठीक है, ये कौन है? विलन, ओके। ये कौन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये बोलेगा भाई यहां तो मैं लगूंगा, यहां तो मैं लगूंगा, तो सकनेट फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फ्यूमेरेट में। तो अब देखो ये एक क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आएगा कि सकनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? मैलोनेट है, मैलोनेट है। दूसरा, अगर एडवांस लेवल पे हम जाते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सकनेट, सकनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रहते हुए, मैलोनेट के रहते हुए भी
फ्यूमेरेट में बदल जाए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको बच्चों सकनेट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारा सकनेट ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारा सकनेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की जो रिएक्शन है वो बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। तो एंजाइम फिर समझ जाएगा कि भाई इसी को लेना है ना, इसी को लेना है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे हम सकनेट बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कुछ नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हरा देंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर खराब नहीं होते। देखो कैसे मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, साइंटिस्ट आर वेरी स्मार्ट है, वो इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को यूज किया जाता है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या करता है, एंजाइम है ना, एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया आया था उसको मतलब डिवाइड होने में हेल्प कर रहा था, लेकिन हमने पेनिसिलिन दवाई खा ली, पेनिसिलिन दवाई खा ली, अब ये पेनिसिलिन जाके यहाँ चिपक जाएगा, तो जो बैक्टीरिया का जो सेल था वो यहाँ आके बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, मैथोथ्रीटेक्स नाम का एक मेडिसिन होता है बच्चों, ये कैंसर के से लड़ता है। ये दवाई क्या करती है, ये दवाई क्या करती है, एंजाइम के साथ जाकर के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है। ये दवाई जाके लग जाती है, यहाँ एडजस्ट हो जाती है और डीएनए और आरएनए को बनने से रोकती है। तो जब नया डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो नया सेल भी नहीं बनेगा, तो नए सेल नहीं बनेंगे तो कैंसर सेल ग्रो होके फैलेंगे भी नहीं बॉडी में। समझ गए, इस तरह से बच्चों ये काम करता है। ये बच्चों मैंने ये आपको थोड़ा एडवांस लेवल का बताया, ये नहीं आता है आप में, आपको ये आएगा। ठीक है, ये एडवांस लेवल का बता दिया ताकि आप ना इन चीजों को अप्लाई कर सको, आप भी कभी लाइफ में रिसर्च करो। ओके, चलो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे कि ये ना पीठ पे वार करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, है ना, ये ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेंगे, ये बोलेंगे भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई कंपटीशन नहीं है तुमसे, है ना, और ये चुपके से जाके किसी अदर जगह पे लग जाते हैं, और आप यहाँ खुश कि अरे वाह मैं तो अभी मतलब प्रोडक्ट में बदल जाऊंगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। अब ये एंजाइम को, एंजाइम का पूरा शेप ही चेंज कर देंगे, एंजाइम का जो एक्टिव साइट था उसको ऐसे कर दिया, अब लो जाओ, कैसे जाओगे अंदर, नहीं जा पाओगे, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो है ये अंदर फूड जा ही नहीं पाएगा, तो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने अपना खेल खेल दिया, पीठ पीछे वार कर दिया। समझ गए, पीठ पीछे वार करता है बच्चों ये। ओके, तो ऐसे दोस्त आपके होते हैं ना जो बोलते भाई मैं तो नीट की तैयारी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नीट की तैयारी नहीं कर रहा, और पीछे पीछे वो चुपचाप तैयारी करते रहते हैं और फिर आपके लिए जगह नहीं बचती। समझ गए, ऐसा होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड बच्चों क्या करता है, साइनाइड इसीलिए आज तक साइनाइड का किसी ने टेस्ट नहीं बता पाया है। क्यों, क्योंकि साइनाइड जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है वो एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए यहाँ पे ये एंजाइम है, ये बदलता है एटीपी, ठीक है, एटीपी फॉर्म करता है, एटीपी बनाता है, तो ये जाता है और इस एंजाइम पे जाकर के लग जाता है, पीछे से लग जाता है। तो ये एंजाइम के यहाँ पे साइनाइड अगर लग गया, साइनाइड लग गया तो ये एटीपी नहीं बना पाएगा, जिस चीज से ये एटीपी बना रहा था अब एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बना बच्चों थोड़ी देर भी तो आपकी डेथ। इसीलिए साइनाइड टेस्ट करते ही डेथ हो जाती है, क्योंकि ये तुरंत एटीपी ब्लॉक कर देता है, तुरंत एटीपी ब्लॉक कर देता है, बनने नहीं देता है। ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है, माइटो सेल के तुरंत सेल के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसका शेप ही चेंज कर देता है, तो वो एटीपी बना नहीं पाता है। समझ गए, है ना मजेदार बातें, है ना मजेदार बातें। चलो इसी बात पे थम्स अप भेज दो, इसी बात पे थम्स अप भेज दो बच्चों।
नई नई बातें सीख रहे हैं आप एनसीईआरटी से बाहर। चलो अच्छा, मैंने बंद कर रखा, वही मैं सोचू कि बड़ा सन्नाटा है क्लास में। है ना, मैं सोची बच्चे बड़ा सिंसियर होके सुन रहे हैं। हाँ, इसी बात पे थम्स अप आ जाए बच्चों। चलो अब हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या करेगा, फीडबैक देगा। ये कुछ पीठ पीछे वार नहीं करेगा, ना आगे से वार करेगा। कॉम्पिटिटिव वाला आगे से वार करता है और नॉन कॉम्पिटिटिव वाला पीठ पीछे वार करता है। बच्चों इतने इजी तरीके से ऐसे वाहियात एग्जांपल देके आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको एकदम लाइफ से रिलेटेड मैं जोड़ करके समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, फीडबैक देता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ना फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ये किस एंजाइम की वजह से बनता है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की वजह से बनता है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हेक्सोकाइनेज को बोलता है भाई बंद करो। है ना, मैं बन चुका हूं, अब और हेक्सोकाइनेज आपकी जरूरत नहीं है, अब आप अपना काम बंद कीजिए। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये फीडबैक इनहिबिशन दे रहा है, फीडबैक कर रहा है कि आप बंद हो जाइए। ये कुछ नहीं, ना तो ये आगे से आके लड़ रहा है ना पीछे से, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप चुप हो जाइए। ठीक है, फीडबैक देता है। ओके, जैसे आप लोग फीडबैक देते हैं ना, मैम बहुत मजा आया, और पढ़ाइए, तो मैं और पढ़ाती हूँ, है ना, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेकर के आती हूँ। ओके, तो वो होता है फीडबैक। समझ गए। चलिए अब ये ध्यान से देखना है, ये ग्राफ बच्चों, दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इजी। जब ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि आप जब सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और ये है आपके एंजाइम का रिएक्शन रेट, मतलब कि स्पीड। तो जब जिंदगी आराम से चल रही थी, जब कोई भी किसी भी तरह का इनहिबिटर नहीं था लाइफ में, ठीक है, कोई भी बाधा नहीं, कोई भी बाधा नहीं थी, तो वेलोसिटी बहुत अच्छी चल रही थी। केएम भी, मतलब कम खाना खा के भी आपको 2 रोटी खा के भी अच्छी वेलोसिटी मिल गई। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, ठीक है, जैसे मैलोनेट, जब मैलोनेट आ गया तो क्या हुआ, केएम बढ़ गया। वहां पे आपको बहुत सारा सकनेट लेना पड़ रहा है। जब आपसे कोई कंपटीशन करने आ गया बच्चों, जब आपसे कोई कंपटीशन करने आ गया, तो आपको अपनी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी ना। कॉम्पिटिटिव, जब आपको कोई कंपटीशन करने आ गया तो आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, आपको और ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो आपका केएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको मम्मी से बोलना पड़ेगा, मम्मी और रोटियां बनाओ, है ना, और ज्यादा बादाम खाने पड़ेंगे। तो कंपटीशन में कोई आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आएगा तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब आप ज्यादा मेहनत लगाओगे तो आप फिर से नीट क्रैक कर लोगे, आप उसी स्पीड पे पहुंच जाओगे बच्चों। देखो हर जगह, चाहे एंजाइम्स हो या कहीं भी, बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर, हर जगह यही रूल है कि आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है बच्चों। ठीक है, हमेशा जिंदगी ऐसी बिना कॉम्पिटिटिव के नहीं चलती है। कुछ कॉम्पिटिटिव ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आके आपको चैलेंज करेंगे, और कुछ ऑब्स्टेकल आपके ऐसे होंगे, जैसे घर में शादी हो गई, या मान लीजिए किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, उस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव, जो पीठ पीछे अचानक से वार करता है बच्चों, अचानक से। तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन आपके एग्जाम में आती है। ये आपके बिल्कुल, आप कैसे इस ग्राफ को समझोगे, एग्जाम का सिचुएशन कैसे समझोगे, इस एग्जाम का सिचुएशन। हो गया ना ग्राफ इजी, हो गया ना ग्राफ इजी। जब कंपटीशन ज्यादा है तो आपको एफर्ट ज्यादा लगानी है, लेकिन जब आप एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो आपको वीमैक्स मिल जाएगा, वो वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। और जब कोई नॉन कॉम्पिटिटिव है, जो एकदम चुपके से आएगा और आपके समय को बर्बाद कर जाएगा, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो सकता है, आपका यूट्यूब वीडियो हो सकता है, शॉर्ट्स हो सकते हैं, बदमाश दोस्त हो सकते हैं, या कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है लाइफ की। तो जब नॉन कॉम्पिटिटिव आएगा तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई आया है आपकी लाइफ में, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है,
पबजी, इंस्टा, कुछ भी, तो आप तो अपना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। धीरे धीरे करके बच्चों आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और नीट क्रैक नहीं होगा। समझ गए? इज दिस क्लियर? है ना? टाइम ओवर नहीं, आज कोई बच्चा नहीं जाएगा, अभी मुझे पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट करना है। और जो बच्चे छोड़ के जाएंगे तो उनका तो लॉस है भाई। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बच्चों वी मैक्स सेम होगा, केएम अलग होगा। समझ गए? मुझे नहीं लगता है कि अब आप इसको भूलेंगे, बस कॉपी एक बार इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कि आप किस तरह का चीज डाल रहे हैं। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके लिए प्रोटीएज एंजाइम है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम है, और अगर आप लिपेज खा रहे हैं, लिपिड खा रहे हैं, तो बच्चों लिपेजेज एंजाइम है। ठीक है, और बच्चों नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं बचा है, मैं तुरंत खत्म कर दे रही हूँ, बस 2 स्लाइड है, 2 स्लाइड है, एंड दीज 2 स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। और जिन बच्चों को क्लास मेरे साथ यहाँ रह के करना है वो कर सकते हैं, और जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत जरूरी है, कुछ काम है, तो आप YouTube वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैंने क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस कराए हैं, आप वो जरूर देखिए जाके, मैं लिंक दे देती हूँ। ठीक है, मैं लिंक दे देती हूँ, आप वो जरूर देखिएगा। और जो बच्चे, है ना, जो बच्चे देखना चाहते हैं वो जरूर, नहीं स्लाइड्स अभी मैं नहीं दिखाऊंगी बच्चों, मैं पढ़ाऊंगी अभी। ठीक है, आपको टाइम भी देखना है, फिर मैं स्लाइड्स भी दिखाऊं, फिर और जिन बच्चों को रहना है, पढ़ना है पूरा साथ में यहीं के यहीं, तो बच्चों अभी आप पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं दैट इज मोर बेटर फॉर यू, क्योंकि ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको, थैंक यू रोशनी, थैंक यू, है ना, मैं लिंक भेज दे रही हूँ, आप ये लिंक से वीडियो जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा वेट करो, तुरंत दे रही हूँ। हाँ, ये लिंक मैंने भेज दिया है बच्चों। ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन अगेन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह से वो रिएक्ट करते बच्चों। एंजाइम्स हमारी बॉडी में ना 1300 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सोचो 1300 डिफरेंट टाइप्स के, और एंजाइम कितने होंगे, लाखों में हो सकते हैं। ठीक है, इतने इनके टाइप हैं। तो हम ना कुछ एंजाइम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन, किस तरह का काम करते हैं वो, उस बेसिस पे हम कुछ एंजाइम देख रहे हैं, सीआरटी बुक में दिए हैं। तो बच्चों अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर A+O2 लिखा है, ये आपका है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, O2 लिखा है, ये एंजाइम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के AO2 बना देगा। समझ गए? या फिर A के पास प्रोटॉन है, ठीक है, B के पास नहीं है, तो ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन किसको दे देगा, बी को दे देगा, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या है बच्चों, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, ट्रांसफरेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफरेज क्या करेगा, इससे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आता है इसी टाइप से। ट्रांसफरेज में क्या करेगा, जैसे एक्स एक ग्रुप है, एक्स एक ग्रुप है, तो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए एक्स पहले किसके साथ था, ए के साथ था, अब एक्स किसके साथ चला गया, बी के पास चला गया, तो ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। अब इसका एग्जांपल एक मैं देती हूं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, तो एटीपी में क्या है बच्चों, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट है बाइंड कर जाएगा ग्लूकोज के साथ, तो क्या बना देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। ओके, इसका फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ गया। ओके, नाउ
हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस मतलब वाटर का ऐड करना। ध्यान रखिएगा जितने हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलेजेस होते हैं बच्चों, हाइड्रोलेजेस होते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा मात्रा में पानी पीनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खाना अच्छे से पचे तो आपको पानी पीना होगा, क्योंकि सारे एंजाइम हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोलेजेस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही वो आपका खाना पचा पाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन जब वाटर के साथ मिलेगा तभी क्या बनाएगा, तभी एमाइलेज काम करेगा और मोल्टोज बनाएगा। ओके, फिर लाइजेज, लाइजेज क्या है ना, बहुत लाइजेज को लज्जा नहीं आती है, लाइजेज एकदम निर्लज है, लज्जा नहीं आती है। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है। जो किसी के बॉन्ड को तोड़ दे उसको तो लज्जा नहीं आती है ना, इसको लज्जा नहीं आती, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है। देखिए पायरुवेट के बॉन्ड को तोड़ दिया इस एंजाइम ने, और क्या बना दिया, बॉन्ड को तोड़ के, यहाँ बॉन्ड था ना इसको तोड़ दिया और इसको इधर कर दिया, अलग कर दिया। बॉन्ड को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन कार्बन को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जिनको लज्जा नहीं आती, जो बॉन्ड तोड़ देता है कार्बन और कार्बन के बीच का, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइजेज, लज्जा नहीं आती। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज कौन होते हैं, आइसोमेरेज मतलब कि बच्चों किसी चीज का आइसोमर फॉर्म। ठीक है, मतलब कि सारी चीजें एटम्स वगैरह सेम रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। ठीक है, जैसे हमने ग्लूकोज गैलेक्टोज में बदला था, पढ़ा था, एक में एच ऊपर था एक में ओ एच ऊपर था, तो वैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, कौन बदलेगा, एल्डोजेस। ठीक है, अब सबसे बेचारा सा प्यारा सा एंजाइम दैट इज लिगेजेस। लिगेजेस हमेशा जोड़ने का काम करता है। क्या बनाता है ये, डीएनए आरएनए बनाता है, ये जोड़ने का काम करता है बच्चों, और जोड़ जोड़कर डीएनए आरएनए बनाता है। ठीक है, सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके डबल स्टैंड डीएनए बनाता है। समझ गए, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाली हूं, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, ये आपका कंफ्यूजन लाइफ लॉन्ग दूर कर देगा। ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, को फैक्टर आपने सुना होगा, को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर इज द असिस्टेंट ऑफ एंजाइम, ऐसे समझना है, असिस्टेंट ऑफ एंजाइम। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, असिस्टेंट ऑफ एंजाइम ये क्या करता है, देखो बच्चों एंजाइम को ऐसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको ना साथ में कोवर्कर की जरूरत होती है, असिस्टेंट की जरूरत होती है, उन्हीं को बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, एंजाइम जो कि एपो एंजाइम होते हैं, एपो एंजाइम मतलब कि प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट, पीओ से प्रोटीन। आपसे पूछा जाएगा कि एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है या नॉन प्रोटीन, तो याद रखना जिसमें पीओ है तो प्रोटीन है, पीओ है तो प्रोटीन है। ठीक है, और इस एंजाइम को जरूरत पड़ जाती है किसकी, कोफैक्टर की। किसकी जरूरत पड़ जाती है, कोफैक्टर मतलब कि असिस्टेंट, असिस्टेंट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और ये दो इस तरह का एंजाइम जो कि प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों से मिलकर बना है, उस एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये कई बार आया है कि होलो एंजाइम इक्वल टू क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम क्या होता है। तो याद रखिएगा होलो मतलब होल एंजाइम, होल एंजाइम ऐसा एंजाइम जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, मतलब एंजाइम भी है साथ में उसका असिस्टेंट भी है। ठीक है, अब ये असिस्टेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, अगर मैं अपनी असिस्टेंट रखूं तो मेरी असिस्टेंट अलग अलग तरह की हो सकती है। तो देखो एक असिस्टेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये बहुत चिपकी टाइप की असिस्टेंट है, ये ऐसी असिस्टेंट है जो एंजाइम से ना एकदम चिपक जाती है, टाइटली बाउंड हो जाती है और बोलती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, है ना। ये ऐसे मान लो मैंने ही असिस्टेंट रखा, 3 टाइप के असिस्टेंट रखा, ये असिस्टेंट कौन है, प्रोस्थेटिक। अब ये ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये मेरे घर जाएगी, मेरे ही साथ रहेगी, मेरे ही साथ सोएगी। तो टाइटली बाउंड ऐसे जो ग्रुप होते हैं, ऐसे कोफैक्टर जो चिपके रहते हैं ऑल द टाइम, एग्जाम्पल इज एफएडी, एग्जाम्पल इज एफएडी। ठीक है, को एंजाइम कौन होते हैं, जो
सिर्फ काम आने पे मेरे पास आते हैं, जब मैंने बुलाया कि भाई आओ मुझे जरूरत है तुम्हारी, तभी मेरे पास आते हैं, ठीक है। दे बाइंड टू एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। और जब ये सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं है, मेरे पास आएगी काम के टाइम पे, और उसके बाद जब काम हो जाएगा तो किसी और एंजाइम के पास भी चली जाएगी, किसी और के पास भी काम करेगी, समझ गए। तो ऐसे आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, जो जरूरत पड़ने पे आपके पास आते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, तो वो हो गए को एंजाइम, ठीक है। ये बहुत थोड़े से उस टाइप के एंजाइम है जो कि मतलब एक एक जगह से भाई इनका काम नहीं हो रहा है, 2-3 जगह काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो को एंजाइम, ठीक है बच्चों, इतने इजी तरीके से आप कहीं नहीं समझ पाओगे, ऐसे लाइफ रिलेटेड एग्जांपल। नाउ कुछ होते हैं मेटल आयन। मेटल आयन क्या होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनको मेटल आयन की जरूरत पड़ती है कि भाई ना तो हमको चिपकू टाइप का चाहिए, ना ही हमको इस तरह लापरवाह टाइप का चाहिए कि भाई वो जब जरूरत पड़ी तो आया फिर भाग गया, है ना, बार बार बुलाना पड़ रहा है। और ना ही एकदम चिपकू चाहिए, उनको क्या चाहिए, मेटल आयन चाहिए, मतलब बॉडी गार्ड टाइप का मेटल आयन टाइप, ठीक है। मेटल एकदम स्ट्रांग हो वो। तो मेटल आयन की जरूरत पड़ती है एक्टिव साइट पे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बॉन्डिंग बना सके। तो कौन है उसका एग्जांपल, Zn2+। Zn2+ को जब हम डालते हैं किसी एंजाइम में, ठीक है, तो वो अपना काम फास्ट कर देता है, उसका काम फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। या फिर Zn2+ अगर नहीं डालेंगे तो वो काम करेगा ही नहीं, उसको असिस्टेंट की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही NAD है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, आई होप। देखो ये एपो एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट, जब इस पे को एंजाइम जुड़ गया तो ये बन गया होलो एंजाइम, ठीक है। ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने करवाए हैं एक सेशन में, उसका वीडियो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। सबके पास मेरा वीडियो का लिंक तो होगा, और अगर वीडियो नहीं मिलती है तो सिर्फ आप लिखिएगा यूट्यूब पे S3 बायोलॉजी अवंती नेहा मैम, S3 बायोलॉजी अवंती नेहा मैम, तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। S3 बायोलॉजी अवंती नेहा मैम, ठीक है, S3 लिखना है आपको, ओके। वो बहुत सारे इसके इस चैप्टर के पूरे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, एक वीडियो बस मैं आज डाल दूंगी, वो आप कल तक मिल जाएगा, तो आप लोग चेक करते रहना, ठीक है बच्चों, ठीक है। वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड्स के, वहां से भी सारे स्लाइड के आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। तो आप सारे स्लाइड के स्क्रीनशॉट यूट्यूब से ही क्यों नहीं ले लेते हैं, फटाफट आपको मिल जाएंगे, और आप जितने देर तक देखना चाहे उतने देर तक देख सकते हैं। मैम तो वहां आप स्लो भी कर सकते हैं, मेरी स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, है ना। चलो बच्चों, मजा आ गया सेशन, मजा आया ना बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के, है ना। एकदम बायोमोलिक्यूल से प्यार हो गया होगा कि मतलब सोचा नहीं होगा बायोमोलिक्यूल ऐसे पढ़ेंगे, है ना, एकदम, है ना। टुडे लेक्चर सिर्फ नहीं बच्चा, बहुत सारे लेक्चर, इसके जितने लेक्चर थे ना उसमें आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखे हो, बहुत सारी नई नई चीजें। जिसने भी एक भी लेक्चर मिस किया है तो उसका नुकसान है। गुंजन आप रो क्यों रहे हो भाई, थैंक यू सतदेव, खुश कर देता, हाँ। PDF तो बच्चों मैं अपने बैच के बच्चों को ही भेज सकती हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ऑल लेक्चर्स आर वेरी नॉलेजेबल, और बहुत सारी नई चीजें आप सीखे हैं, लाइफ से रिलेटेड सीखे हैं कि कैसी चीजें खानी चाहिए, कैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना। पता नहीं, हो सकता है कि मैंने आप लोगों के सेशन में बहुत सारी और यूनिक चीजें नहीं बता पाई होंगी, क्योंकि यहाँ टाइम का शॉर्टेज रहता है, बहुत बच्चे होते हैं, डाउट ज्यादा होता है। लेकिन आप ना अगर यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी नई चीजें आप समझोगे। मैंने बहुत सारी चीजें इस एंजाइम्स में पढ़ाया है, बहुत सारी नई चीजें, ठीक है बच्चों। तो चलो, बच्चों को मजा आ गया, टैलेंटेड टीचर, है ना। देखो मैंने ये वाला जो है ना आपको बता दिया आपके नीट एग्जाम से, और आज मैंने नीट का एग्जाम भी क्लियर करा दिया, आपका नीट का एग्जाम क्लियर करा दिया, है ना।
और ये वाला तो स्लाइड आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा, हाँ, ये मेरा कॉम्पिटिटिव है, ये मेरा नॉन कॉम्पिटिटिव है ना? तो एंजाइम्स आर लाइक टीचर एंड सबस्ट्रेट आर लाइक स्टूडेंट। हम्म। 720 to 720 मार्क्स आ गए सबके। थैंक यू बच्चों फॉर सच अ नाइस फीडबैक। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय।